हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बाजार जैसे गुलाब जामुन, रस भरी और टेस्टी भी। वैसे गुलाब जामुन तो बहुत सारी चीज़ों से बन जाता है, ये ब्रेड से भी बनता है, ये खोआ से भी बनता है, लेकिन आज हम इसमें सूजी यूज करके ये गुलाब जामुन बनाएंगे बिल्कुल घर पे और बहुत इजी से। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप यदि मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ इसका बेल नोटिफिकेशन दबाना भी मत भूलिए। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए हम पहले लेंगे यहाँ पर सूजी। ये बिल्कुल बारीक सूजी है। आपके पास यदि मोटा दाना का सूजी है तो आप इसको मिक्सी पे पीसना मत भूलिए, क्योंकि मोटा दाना सूजी पे ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और आपको मार्केट जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिया हूँ बिल्कुल बारीक जैसा सूजी। अब एक पैन हम बैठाएंगे गैस को ऑन करके लो फ्लेम पे, और इसमें मैं डालूँगा घी। आप इसको लो फ्लेम पे डालिए और पैन को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। फिर इसमें आप देसी घी मिलाइए। थोड़ा सा देसी घी इसका पैन के ऊपर डालिए और इस घी को आप चारों तरफ सही से फैला दीजिए। आपके पास ब्रश है तो सही है, नहीं तो पैन को उल्टा उल्टा करके आप इसको मिला सकते हैं। सही से मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम डालेंगे दूध, और ये मैं करीब 1 लीटर जैसा दूध लिया हूँ। और यहाँ पर मैं सूजी यूज कर रहा हूँ, करीब 500 ग्राम सूजी यूज कर रहा हूँ। तो इसी हिसाब से आप आपके हिसाब से बना लीजिए। मैं यहाँ पर डाला हूँ 1 लीटर गाय का दूध, और इसमें मैं डाल रहा हूँ बारीक सूजी, जो मैं बाज़ार से मिलता है वही वाला सूजी लिया हूँ। अब हम यहाँ पे लो फ्लेम पे रख के ये सूजी और दूध को मिक्स करना है। आप एक ही साथ सूजी को मत डालिए फ्रेंड्स, नहीं तो इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम सूजी को धीरे धीरे डालेंगे और एक हाथ में दूध को हिलाते हुए ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे, और ये आराम से मिक्स हो जाएगा और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहेगा। और जो हमारे गुलाब जामुन बनाएंगे वो भी बिल्कुल परफेक्ट वे पे बनाएगा। ये देखिए मैं जैसे मिला रहा हूँ, आप ऐसे एक हाथ पे एक करछी लेके इसको हल्का हल्का दूध को हिलाते हुए आप इसमें सूजी को डालिए और बहुत धीरे धीरे ये काम करिए, नहीं तो ये दूध है ना, ये बाहर गिरने का चांस रहेगा। ये देखिए हमारा सूजी बिल्कुल इसमें मिक्स होने लगा है, और जो भी एक्स्ट्रा दूध है वो सूजी इसको सक कर लेगा, और ये आराम से वो दूध इस सूजी के साथ मिक्स हो जाएगा। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा इलायची के पाउडर। आपको यदि फ्लेवर नहीं पसंद तो मत डालिए, लेकिन मैं यहाँ पर मुझे इलायची का फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा इलायची फ्लेवर लिया हूँ। और जो हम घी डाले हैं साइड में, इस घी के वजह से ये बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ये हम तब तक करना है जब तक आपका कढ़ाई आपका सूजी को नहीं छोड़ेगा, तब तक ही करिए, उससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। ये देखिए बिल्कुल मेरा जो सूजी है मिक्स हो गया दूध के साथ, और ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है। अब इस स्टेज पे आप गैस को बंद कर दीजिए और 1 से 2 मिनट फिर उसी गर्म तवा के ऊपर इसको सही से मिला लीजिए। अब यह हमारा बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसको निकाल के नीचे रख देंगे, और एक साफ बर्तन या साफ प्लेट आपके पास है तो उसमें इसको डाल दीजिए। अब इसको हम करेंगे मिक्स। अब थोड़ा देर छोड़ने के बाद ये देखिए बिल्कुल मैं हाथ में पकड़ पा रहा हूँ। थोड़ा सा इसके ऊपर गर्म है, बट इतना हाथों में सही से हो जा रहा है। अब इसको सही से मैं फैला दूंगा और थोड़ा सा और ठंडा होने दूंगा, और तब तक हम रेडी करेंगे शुगर सिरप, क्योंकि विदाउट शुगर सिरप आपका गुलाब जामुन सही नहीं बनता है। तो चलिए इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल अभी रेडी है और ठंडा भी हो गया है। तो इसको उधर सूजी का इस मिक्स को हम इसी स्टेज पे आप यूज करेंगे हम हलवे वाले सीक्रेट। अब इसमें थोड़ा सा 1 पिंच में ले रहा हूँ बेकिंग सोडा। इसे ज़्यादा मत लीजिए, ये बिल्कुल 1 पिंच है। थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो आपका गुलाब जामुन फट जाएगा जब आप फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 बड़े चम्मच शुगर पाउडर का यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें शुगर पाउडर का यूज़ करिए, ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा ही डालिए इसमें। और थोड़ा सा पानी ले लीजिए, 1 स्पून पे 1 स्पून पानी ही बहुत है। ये बेकिंग पाउडर जो हम डाले थे, मीठा सोडा जो डाले थे, मीठा सोडा को मेल्ट करने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी का यूज़ करिए। मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल के मेल्ट कर दे रहा हूँ। अब ये सभी चीज़ों को आप सही से मिला लीजिए हाथों से। सही से इसको अब मिलाने से ही आपका जो गुलाब जामुन है वो सही से बनेगा। अब चलिए इसको मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल लेता हूँ और बिल्कुल रेडी कर लेता हूँ जो डो है वो गुलाब जामुन के लिए। ये घर पे बनाना बहुत इजी है फ्रेंड्स, और बहुत कम टाइम पे ये बन जाता है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जब खोए का गुलाब जामुन बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट ले लेता है,
ये सूजी वाला गुलाब जामुन ये बहुत सस्ते और बहुत इजी वे पे बन जाता है। ये देखिए हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है डो, और अब ये बिल्कुल रेडी है हमारा गुलाब जामुन बनाने के लिए। अब हम रेडी करेंगे शुगर सिरप। गुलाब जामुन के लिए आप सभी को पता है कि जो शुगर सिरप है एक तर या दो तर वाले नहीं होता है, ये बिल्कुल चिपचिपाहट वाला होता है। इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगा, और यहाँ पर करीब मैं 2 किलो शुगर का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर शुगर डाल दे रहा हूँ और पानी डाल दे रहा हूँ। अब बस इसको तब तक थोड़ा सा एक बॉयल आने तक ही इसको बनाइए शुगर सिरप को, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमको तार वाली शुगर सिरप नहीं चाहिए। शुगर सिरप पे जब तक बॉयल नहीं आता तब तक आप इसको करछी के सहारे इसको सही से मिला लीजिए। ये सही से मिला लेने के बाद इसको छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यदि आप इसको नहीं मिला के छोड़ देंगे तो आपका जो शुगर है वो जलने का डर रहता है। तो शक्कर नहीं जलने के लिए आप इसको पहले मिला लीजिए सही से, फिर आप इसको एक बॉयल आने तक छोड़ दीजिए। ये देखिए मेरा शुगर सिरप बिल्कुल अभी एक बॉयल आना चालू हो गया है, और आपको मैं ये दिखाऊंगा। ये देखिए बिल्कुल चिपचिपा, मतलब तार नहीं बन रहा है पर चिपचिपा है। और यहाँ पर आप गैस का फ्लेम को बंद कर दीजिए, या तो हमारे दूसरे तरफ जो बर्नर है, आपके पास 2 बर्नर है तो वहाँ पर ये शिफ्ट कर दीजिए। अब हम इसमें एक कढ़ाई बैठाएंगे, और इसमें मैं रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। आप यदि घी का पसंद करते हैं तो घी का यूज़ करिए। ये चलिए मैं रिफाइन ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। आप रिफाइन ऑयल इसको डाल के फ्लेम को हाई नहीं, थोड़ा सा लो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है फ्रेंड्स। आप जब सूजी का गुलाब जामुन बनाते हैं तो आपका फ्लेम थोड़ा सा हाई होना चाहिए, लेकिन आपका खोआ का जो गुलाब जामुन बनाते हैं तो फ्लेम लो होना चाहिए। अब इसको मैं लो ही काट लेता हूँ। पहले आप एक थोड़ा सा सूजी लेके, ये देखिए पहले लंबा सा करिए, फिर ये देखिए मैं ये 10-10 ग्राम का लोई काट रहा हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा गुलाब जामुन चाहिए। ये देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है ना, मैं जैसे पकड़ रहा हूँ तो ये हाथों में आ जा रहा है। और देखिए मैं ये सभी का छोटे छोटे 10-10 ग्राम का लोई काट दे रहा हूँ। अब भी ऐसा करिए आपको यदि छोटा गुलाब जामुन चाहिए तो। ये देखिए अब इसको आपको मैं दिखाऊंगा, इसको गोल करने का वो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि आप जब गोल करते हैं तो सही से गोल नहीं होता है, उसमें क्रैक रह जाता है। क्रैक रहने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, जब आप फ्राई करेंगे तो फट जाता है। ये देखिए मैं 1-2 लोई लेके आप एक ही साथ इसको राउंड करेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल गोल हुआ है ना, बिल्कुल यही चाहिए हमको, और यही गोल होने से ही आपका गुलाब जामुन सही से बनता है। अब देखिए मैं सभी जितना भी है मेरे पास लोई सबको मैं गोल बना लेता हूँ, फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेज पे दिखाऊंगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये रेसिपी आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और ये आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर करिए। जैसे मैं आपको बहुत बार बोला हूँ कि मेरे चैनल पर आप बने रहिए, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे रेसिपी आगे भी लेके आता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है। अब इसको फ्राई करेंगे हम। तो जैसे मैं आपको बोला था कि ये लो फ्लेम पे ही करना है, मतलब थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ऑयल, खोआ जैसे नहीं कि आप बिल्कुल ठंडे ऑयल पे इसको डालिए। अब इसी स्टेज पे हम टेम्परेचर चेक करेंगे। ये देखिए हमारा टेम्परेचर बिल्कुल सेट है, और हम जैसे गुलाब जामुन इसमें डाल रहे थे बुलबुले उठ रहा है, मतलब एयर बबल उठ रहा है। अब हम सभी गुलाब जामुन को इसके ऊपर डाल देंगे, और फ्लेम को हम लो फ्लेम पे रखेंगे, थोड़ा सा मीडियम करके, मतलब पूरा लो पे नहीं रखेंगे। अब इसको डालने के बाद अब थोड़ा सा इसको इधर उधर हिला दीजिए। आपका जो पैन है उसी को आप इसमें बिल्कुल कलची या कोई भी स्टेनर आप इसमें मत यूज करिए। बस जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ ऐसे आप थोड़ा सा हिला दीजिए, तो नीचे आपका वो जलने के लिए डर नहीं रहेगा। और थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दीजिए। जैसे हाई फ्लेम करेंगे तो आपका गुलाब जामुन बिल्कुल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो सूजी वाला गुलाब जामुन है ये थोड़ा सा टाइम टेकन लेता है, ये जो फ्राई होता है। तो खोआ वाला ना तुरंत हो जाता है, लेकिन सूजी वाला क्या होता है थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लेता है ये रेड आने के लिए। और जब तक ये लाल नहीं होगा तब तक आप इसको नीचे मत उतारिए। अब इसको कलछी के थ्रो से हल्का हल्का जब ऊपर आ जाएगा तो इसको हिलाते रहिए, और जैसे आप इसको मूव करेंगे तो इसका चारों तरफ सही से कलर आ जाएगा और सही से फ्राई होगा। अब यदि इसको नहीं ऐसे हिलाएंगे तो ये क्या होगा, एक ही साइड से रेड होगा और एक ही साइड से ये कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको सही से जब तक ये रेड नहीं होता है तब तक इसको हिलाते रहिए।
देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्राउन शेप पे आने लगा है और धीरे धीरे ये रेड भी होने चालू हो जाएगा। बहुत ईजी है फ्रेंड्स ये घर पे बनाना। ये देखिए मेरा गुलाब जामुन बिल्कुल रेड होना चालू हो गया है। अभी ये तो आलमंड कलर आने लगा है। अब इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। मेरे पास और भी ज़्यादा स्वीट्स हैं, इंडियन स्वीट और जो खोए वाला गुलाब जामुन है उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो आई बटन पे आपको दे दूँगा, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बच जाएगा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे और ये जब तक रेड होगा तब तक। चलिए मैं इसको चलाते रहता हूँ और जब ये रेड हो जाएगा तो आप वो वीडियो पे बने रहिए, वो भी देख लेंगे आप ये कितना जल्दी रेड होगा। ये देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल गोल है और मेरा एक भी गुलाब जामुन नहीं क्रैक हुआ है और नहीं फटा हुआ है। यही है सीक्रेट फ्रेंड्स, जब आप गुलाब जामुन बनाते हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा प्यार और आपका गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये देखिए, आप चाहे तो इसी स्टेज पे भी इस गुलाब जामुन को आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे और थोड़ा सा रेड चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा इसको और थोड़ा फ्राई करूँगा। और कोई टेंशन नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। अब इस स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया हूँ, क्योंकि ये हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है अभी शुगर सिरप पे जाने के लिए। क्योंकि आपको भी बताया ये शुगर सिरप पे डुबकी नहीं लगाने तक ये गुलाब जामुन नहीं है। आप एक स्ट्रेनर के थ्रू से इसको आप निकाल दीजिए और आपके पास जो शुगर सिरप बना के रखे हैं उसमें इसको डाल दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि शुगर सिरप थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। यह मेरा थोड़ा सा ठंडा हो गया था, लेकिन कोई ना फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा इसको गैस को जला दीजिए तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। बॉईल मत करिए, बॉईल करना कोई ज़रूरी नहीं है, बॉईल करेंगे तो अच्छा है, बट मैं नहीं रिकमेंड्स करूँगा आपको भी बॉईल करने के लिए। ये अभी ये ऊपर में तैर रहा है ना, कुछ देर के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल डुबकी लगा चुका होगा। और ये इतना प्यार से डुबकी लगाते हैं ना कि आप यकीन मानिए इसका अंदर बिल्कुल शुगर सिरप ही आपको मिलेगा। ये देखिए हमारे ये शुगर सिरप पीना स्टार्ट कर दिए हैं और ये आधा से ज़्यादा ये डूबने लगे हैं। अब इसी स्टेज पे इसको थोड़ा सा टाइम छोड़ दीजिए और इसको शुगर सिरप आराम से पीने दीजिए। अब ये सब को मैं निकाल दिया हूँ एक दूसरा मेरा पोट पे। ये देखिए बिल्कुल ये शुगर सिरप पी के रेडी हुआ है और इसको मैं दबा के भी आपको दिखाऊंगा इसका अंदर कितना ज़्यादा शुगर सिरप होगा। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको पकड़ रहा हूँ एक हाथ पे। अब ये देखिए कितने ज़्यादा इसमें शुगर सिरप निकल रहा है। बस इस तरह जूसी गुलाब जामुन, और हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं क्रैक हुआ है, कहीं पर भी नहीं फटा हुआ है। अब इसको आपको मैं काट के भी दिखाऊंगा कितना सॉफ्ट है, कितना इजीली कट जा रहा है ना। बस, और ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप जब घर पे खाएंगे तो एक बार घर पे ट्राई करके देखिए और आपका फैमिली और फ्रेंड्स को खिला के देखिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत अच्छा लगा होगा और आप घर पे ये ज़रूर ट्राई करेंगे। आप एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन पे आप लिख के दीजिए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। आपको और ज़्यादा रेसिपी चाहिए तो मेरा चैनल को चेक करिए और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। थैंक यू।